हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी मित्रों को सावन के महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं 22 जुलाई से सावन प्रारंभ हो रहा है और वहीं 19 अगस्त को जो है सावन की समाप्ति होगी। तो ऐसे में इस वर्ष जो है पूर्णिमा के अनुसार आपको पूरे 5 सोमवार मिलने वाले हैं सावन के। तो आज की इस पूजा में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। देखिए, विशेष तो सावन के सोमवार का व्रत का उपवास का पूजा का महत्व होता है, लेकिन सावन महीना जो है ना बाबा भोलेनाथ का अत्यंत प्रिय महीना होता है। प्रतिदिन इस ऐसे में बाबा भोलेनाथ की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि नित्य प्रतिदिन हम अपने घर के मंदिर में जो है सावन के महीने में कैसे पूजा करेंगे। कि सावन का जो महीना है पूरे महीने आपको प्रतिदिन इसी तरह से पूजा करनी है। तो देखिए, सबसे पहले आपको दीपक प्रज्वलित कर लेना है। दीपक प्रज्वलित करने के पश्चात आपको सबसे पहले जो है गणेश जी का पूजन करना है। गणेश जी को सुंदर जो है स्नान श्रृंगार करा के उनको जो है विराजमान कर दें। इसके पश्चात अगर आपने अपने घर के मंदिर में शिवलिंग विराजमान करके रखा है तो उनकी जो है पूजा किस प्रकार से होगी वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम जल चढ़ाएंगे। देखिए, यहाँ पर अगर आपने जो है अपने घर के मंदिर में शिव परिवार विराजमान करके रखा है तो मैं आपको शिव परिवार की भी पूजा बताऊँगी। यहाँ हमने जो है अपने घर के मंदिर में शिवलिंग विराजमान करके रखा है और ज़्यादातर लोग अपने घर के मंदिर में शिवलिंग विराजमान करके रखते हैं। तो प्रतिदिन की पूजा हमें सावन के महीने में किस प्रकार से करनी है। सबसे पहले हम शिव परिवार जी की पूजा करेंगे। ज़्यादातर सभी घरों में जो है शिव परिवार विराजमान होते हैं। तो इस तरह से हमें जो है बाबा को स्नान कराना है पुष्पों के द्वारा। तो इस तरह से सूक्ष्म रूप से हम बाबा का जो है स्नान कराएंगे और हो सके तो सावन के महीने में माता पार्वती को सुंदर हरे रंग की पोशाक जरूर से धारण कराएं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ हमारी माँ गौरी जो है सावन के महीने में हरे रंग की पोशाक धारण की है। इसके पश्चात देखिए, स्नान कराने के बाद हम वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे। तो इस तरह से आप जो है प्रतिदिन ये पूजा कर सकते हैं। देखिए, सावन के महीने में वैसे विशेष लोग सावन के जो है व्रत करते हैं सोमवार में और पूजन करते हैं, लेकिन हमें सावन के जो है प्रतिदिन इसी तरह से पूजन करनी है। तो बस यहाँ पे देखिए, हमने जो है स्नान कराया, वस्त्र रूपी मौली अर्पित किया, साथ में टीका चंदन किया। बहुत ही सूक्ष्म पंचोपचार द्वारा मैं पूजन आपको बताती हूँ, बस उसी तरह से करना है। माँ गौरी को हम जो है कुमकुम लगाएंगे, सिंदूर अर्पित करेंगे और प्रसाद रूप में सिंदूर माता से जो है सुहाग के रूप में लेकर अपने माथ पे लगाएंगे। तो इसे करने से ना आपका सौभाग्य बढ़ता है। तो इसलिए माता गौरी से सिंदूर का आशीर्वाद जरूर से लिया करें। इस तरह से फिर हम पुष्प अर्पित करेंगे। माँ गौरी को हो सके तो गुड़हल का पुष्प जरूर से अर्पित किया करें। गुड़हल का फूल जो है माँ गौरी को, माँ भगवती को बहुत ही प्रिय है। तो इस तरह से हम पुष्प अर्पित करेंगे। बस इस तरह से बहुत ही थोड़ी सी सामग्री के साथ हम जो है सावन की रोज़ की पूजा हम अपने घर में कर सकते हैं। अब हम जो है बाबा भोलेनाथ को इस तरह से बेलपत्र अर्पित करेंगे। तो देखिए, यहाँ हमने जो है इस तरह से बाबा भोलेनाथ को जो है बेलपत्र अर्पित किया। देखिए, और हाँ, जब आप पूजन करते रहें ना तो आपको ऐसे में नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि शिवलिंग की पूजा किस प्रकार से करनी है। अगर आपने अपने घर में शिवलिंग विराजमान करके रखा है तो आपको सबसे पहले इस तरह से एक पात्र लेना है। पीतल तांबे का ले सकते हैं, स्टील का भी ले सकते हैं। तो इस तरह से एक थाली मैंने यहाँ देखिए कांसे के लिए, उसके पश्चात मैंने बाबा को विराजमान किया। अब हम जो है बाबा को जल से स्नान कराएंगे। प्रतिदिन बाबा का श्रृंगार होता है। तो देखिए, इस तरह से हमने जो है अब जो ये श्रृंगार मैंने जो कल किया था, यानी कि जो हमारे यहाँ कल बाबा का श्रृंगार हुआ था वो आज उतर रहा है। क्योंकि आप लोगों के सवाल आते हैं कि जो श्रृंगार हम आज करते हैं, प्रथम दिन पूजन करते हैं, उसके बाद हम वो श्रृंगार कब हटाएंगे, तो मैं आगे बताती जाऊँगी। तो देखिए, यहाँ पर हमने जो है कच्चा दूध लिया है। अगर हो सके तो सोमवार के दिन आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं बाबा को, और प्रतिदिन जो है आप अगर मिल जाए तो केवल जल से भी स्नान करा सकते हैं या आप कच्चे दूध से स्नान कराएं। अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग सामग्री के साथ आप जो है प्रभु को स्नान करा सकते हैं। नहीं तो केवल शहद से करा दे, कभी घी से करा दे, कभी गन्ने के रस से, अलग अलग चीज़ें जो आपके पास हो जाए व्यवस्था, तो आप पूरे सावन के महीने बाबा को हर दिन नए नई चीज़ों से अभिषेक करें और बाबा का सुंदर दिव्य जो है स्नान करा के श्रृंगार करें। अब हमने एक पात्र लिया, इसमें हमने जो है बेलपत्र रख दिया और उस पर हमने जो है बाबा को विराजमान किया। इत्र की सेवा जरूर से बाबा को करेंगे। देखिए, स्नान करा लें। अब अलग बर्तन में, देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, बाबा का जो है स्नान करा के उसी दूध में चढ़ाते हैं, उसी में सारी सामग्री चढ़ा देते हैं और फिर थोड़ी देर बाद हटा देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ किस प्रकार से पूजा होती है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो आपने देखा, हमने स्नान कराया, फिर हमने जो है साफ टॉवल से पोंछ के बाबा को इत्र की सेवा की। अब दूसरे पात्र में हमने बाबा को जो है बेलपत्र का आसन देके विराजमान किया। अब हम बाबा को जो है वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे और साथ में नंदी महाराज की भी पूजा करते जाएंगे। विशेष ध्यान रखिएगा, नंदी महाराज को भी उसी तरह से श्रृंगार करना है। इसके पश्चात हमने देखिए बाबा को जो है सफ़ेद चंदन लगाया, यानी कि श्वेत चंदन हमने बाबा का लगाया त्रिपुंड। इसके पश्चात आप देख सकते हैं यहाँ
पे हमने भांग अर्पित किया और साथ में भस्म अर्पित किया। थोड़े से जो है अक्षत, सफ़ेद अक्षत हमें जो है बाबा पे अर्पित करनी चाहिए। तो आपके पास जो भी सामग्री हो, तिल अर्पित कर सकते हैं, बहुत सारी सामग्रियाँ जो हैं अर्पित की जाती हैं, तो वो आप अपने हिसाब से देख लें। नित्य प्रतिदिन की पूजा मैं बता रही हूँ सावन के महीने में, तो आप इसी तरह से कर सकते हैं। बेलपत्र आप ले लें और आप चाहें तो उसमें राम राम लिख के चंदन से चढ़ा सकते हैं, या ओम नमः शिवाय भी लिख के चंदन से चढ़ा सकते हैं, जैसा समय हो आपके पास। या आप ऐसे ही 11, 21, 5, देखिए 5 चढ़ा सकते हैं, 11 चढ़ा सकते हैं, 7 चढ़ा सकते हैं, 21 चढ़ा सकते हैं। ऐसे जितना हो सके आप उतना बेलपत्र बाबा को इस तरह से अर्पित कर सकते हैं। थोड़े से पुष्प के द्वारा श्रृंगार कर लें। तो इस तरह से आपको रोज़ की पूजा करनी है, प्रतिदिन। बहुत ही सरल विधि बता रही हूँ। और इस तरह से फिर हम बाबा का सुंदर श्रृंगार कराने के पश्चात जो भी सीजन के फल हो आप भोग लगा सकते हैं। हमारे यहाँ सुबह की पूजा में जो है आपने देखा ही है कि फल का भोग लगाते हैं और दूध का भोग लगाते हैं, या कभी मीठा हो गया या बतासे हो गए, जो भी होते हैं वो हम बाबा को भोग अर्पित करते हैं। आचमनी कर देंगे और हाँ, मिट्टी के कलश में हम जो इस तरह से जल गर्मियों में रखते हैं, तो वो हमारा रखा हुआ है। तत्पश्चात अब हम बाबा की आरती करेंगे सुंदर दिव्य। तो इस तरह से आपको अपने घर के मंदिर में सावन के महीने में रोज़ बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना करनी चाहिए, और इससे हमारे बाबा भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न होते हैं। सावन के सोमवार की पूजा किस प्रकार से की जाती है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, और महिलाएं किस प्रकार से सावन के सोमवार या सावन में जो है बाबा की पूजा सेवा कर सकती हैं वो भी मैं बताऊंगी। यहाँ हमारे यहाँ जो है मैं बाबा भोलेनाथ की पूजा मैं भी करती हूँ, हस्बैंड भी करते हैं, तो विशेष श्रृंगार वही करते हैं। आप लोगों के सवाल आते थे कि जब आपने ये बाबा का श्रृंगार कर दिया तो अब आप ये कब हटाएंगी, तो मैं अब ये जो श्रृंगार ऐसे हुआ ये ऐसे ही रहेगा। मैं अगले दिन जब बाबा को स्नान कराऊंगी तब पूरा श्रृंगार हटेगा और इसके पश्चात फिर नया श्रृंगार होगा। तो मैं आपको आगे बताती जाऊंगी पूजा, जब बाबा की शिवलिंग की पूजा किस प्रकार से की जाती है वो मैं आगे आगे आपको बताती जाऊंगी। सो आज के लिए मैंने इतना ही आप लोग को मैं बता रही हूँ कि इसी तरह से आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे मेरे पहली बार आए तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। मैं मिलूंगी आप सभी मित्रों को नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।